तो हेलो गाइज, मैं हूँ स्वप्निल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ स्वप्निल। तो चलो गाइज, वीडियो को यही शुरू करते हैं। तो गाइज, थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप नूब हो गाइज, अगर आपको खेलना नहीं आता तो गाइज आप कैसे प्रो बन सकते हो ये मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज इसके लिए मैं गाइज आपको जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अगर वो आप फॉलो करोगे तो गाइज मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीने के बाद जो है आप बहुत ही ओपी गेम प्ले कर पाओगे। जो आपका गाइस अभी वाला गेम प्ले और जब मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा और वो आप फॉलो करेंगे तो गाइस 1 महीने बाद आपको गेम प्ले में इतने गाइस फ़र्क आएगा ना कि आप मेरे को खुद आके बोलोगे कि भाई हाँ, तूने जो बोला था वो सही था और तेरी वजह से जो है हमारा गेम प्ले जो है बहुत ओपी हो, मतलब बहुत अच्छा हो गया। तो गाइस इसीलिए जो है मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। तो गाइज ये जो है टिप्स एंड ट्रिक जो है वो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं। मैं 5 टिप्स एंड ट्रिक दूंगा। तो चलो गाइज, वीडियो को जो है शुरू करते हैं गाइज हमारे। सो गाइज, चलो हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की ओर। तो देखो गाइज, अगर हमें एक अच्छा गेम अच्छा गेम प्ले करना है और हमें अच्छे से खेलना है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ गाइज मैटर करती है, वो गाइज डिवाइस। अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो और आपका गेम प्ले भी जो है पहले से ही ओपी हो, मतलब अच्छा होगा। मतलब नॉर्मल तो आप खेल ही लोगे अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है और आपने न्यू स्टार्ट किया है तो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो देखो गाइज, अगर आपके पास 6 या फिर 8 GB रैम का फ़ोन है तो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अल्ट्रा पे खेल सकते हो। गाइज आपको पता ही होगा कि गेम में जो है 3 तरह के ग्राफिक्स है। एक है गाइज स्मूथ, जिसमें गाइज हमें एनिमेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड, जिसमें हमें एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है और जिसमें हम खेल सकते हैं बहुत अच्छे से। और उस पे के ऊपर है गाइज हाई लेवल, मतलब अल्ट्रा। तो इसमें तो गाइज एनिमेशन तो बहुत ही ओपी होता है और साथ में हम इसमें शैडो वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे गाइज 3 ग्राफिक्स होते हैं। अगर आपके पास 6 GB या फिर 8 GB रैम का फ़ोन है तो आप अल्ट्रा पे खेल सकते हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास 4 GB रैम का फ़ोन है तो भी आप अल्ट्रा पे खेल ही सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 या फिर 3 GB रैम का फ़ोन है तो गाइज आपको फिर तो गाइज प्रॉब्लम होगा। तो गाइज इसके लिए गाइज आपको एक चीज़ करनी है, तो आपको गाइज इसके लिए स्टैंडर्ड पे खेलना है। मेरे को पता है गाइज ऑलमोस्ट लोगों के पास तो गाइज 2 या फिर 3 GB रैम का ही फ़ोन होगा और उसकी वजह से गाइज उनको जो है बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। मेरे पास भी गाइज 2 GB रैम का ही फ़ोन है, तो मेरे को गाइज पता है। तो गाइज इसके लिए जिनके पास गाइज 2 या फिर 3 GB रैम का फ़ोन है तो गाइज उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप गाइज अल्ट्रा पे तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। ओके, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर गाइज उसके बाद गाइज आते हैं वो गाइज आप स्टैंडर्ड पे खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी गाइज कुछ कंडीशन है। आप स्टैंडर्ड पे खेल सकते हो लेकिन जो एक्सपेंशन पैक जो है वो आप डाउनलोड मत करो गाइज। ओके, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करेंगे तो इसकी वजह से जो है आपका स्टोरेज जो है बढ़ जाएगा और स्टोरेज बढ़ने की वजह से जो है आपका फ़ोन लैग करेगा। तो ये कुछ कंडीशन है गाइज। उसके बाद आते हैं ऐप्स के बारे में। अगर आपके पास 2 या फिर 3 GB रैम का फ़ोन है तो सबसे पहली बात, आप जो है फ्री फायर के अलावा कोई दूसरा गेम मोबाइल में मत रखो, क्योंकि इसकी वजह से जो है आपका फ़ोन जो है बहुत लैग होगा। लैग होगा और लैग होने की वजह से आप फ्री फायर भी ध्यान से नहीं खेल पाओगे। आप गेम के बीच में भी आपका बहुत लैग होगा। तो इस वजह से जो है फ्री फायर के अलावा आप दूसरा कोई गेम गेम मत रखो। और गाइस उसके बाद आते हैं गाइस दूसरे ऐप जो होते हैं वो भी गाइस आप मत रखो। जो आपके सिर्फ इम्पोर्टेंट 1 या फिर 2 ऐप होंगे वही रखो। जो फालतू के जो ऐप होते हैं वो आप अनइंस्टॉल कर दो, वो मत रखो। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप फालतू के ऐप रखोगे तो इसकी वजह से आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा और फिर से आपका जो है फ़ोन जो है लैग करने लगेगा। तो ये था गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट जो है वो होने वाला है गाइस सेटिंग को लेकर। ओके, सेटिंग मतलब जो अभी देखो आपकी मेरे स्क्रीन मैं जो अभी गेम प्ले कर रहा हूँ तो आपको सब दिख रहा होगा सेटिंग, जो फायर का बटन, जंप का बटन, ऐसे स्टैंडिंग का और अलग अलग ग्लोबल वगैरह का। तो गाइस देखो, जब हम फर्स्ट टाइम गेम खेलते हैं तो सबकी सेटिंग जो है सेम ही होती है, सबकी सेम ही होती है। फिर गाइस हम हमारे हिसाब से जो है इसमें चेंजेस करते हैं, कुछ चीज़ें जो होती है बड़ी करते हैं। देखो, मैंने फायर का बटन, जंप का और सीटिंग का और ऐसे और या फिर गन का वगैरह वो बड़ा करके रखा है, क्योंकि मेरे को छोटा था तो मेरे को जमता नहीं था, तो इसलिए गाइस मैंने ये बड़ा किया है। तो आप भी गाइस देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो और उसकी आपकी वही सेटिंग है और अगर आपको लगता है कि नहीं इस सेटिंग में मेरे को नहीं खेलने को आ रहा है तो आप अपनी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही बार गाइस। ओके, ये सबसे मेन बात है। देखो गाइस, सबसे पहली एक सबकी सेटिंग जो होती है वो सेम होती है, फिर हम उसमें चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस करने के बाद आप डबल चेंज मत करो। अभी मान लो कि आपने चेंज किया और फिर
आप जो है आपको जो अच्छा गेम मतलब आपको भी खेलने आने लगा है, और फिर अगर आप फिर से सेटिंग चेंज करोगे ना, तो गाइज इसका बहुत बुरा इफेक्ट जो है आपके गेम के ऊपर होगा। तो देखो गाइज, आप सेटिंग सिर्फ एक ही बार चेंज करो, आप 1000 बार मत चेंज करो। मतलब किसी यूट्यूबर का देख के या फिर किसी और का देख के आप अपनी सेटिंग मत चेंज करो गाइज, क्योंकि फिर इसका जो है बहुत बुरा इफेक्ट आपकी गेम के ऊपर होगा गाइज। ओके, तो इसलिए जो है आप सेटिंग अपनी एक ही बार चेंज करो और उसके बाद आप चेंज मत करो, क्योंकि इससे जो है आपको आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ओके गाइज, तो ये था गाइज हमारा सेकंड पॉइंट। ओके, फिर गाइज हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। तो गाइज जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो होने वाला है मतलब गन कॉम्बिनेशन के ऊपर। ओके गाइज, तो गाइज जो हमारी गन जो है, हमें गन भी गाइज बहुत ही अच्छे यूज़ करनी है। ओके गाइज, मतलब देखो अगर मान लो आप MP40 चला रहे हो, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि MP40 मत चलाओ, लेकिन वो टूर्नामेंट के लिए है। आप रैंक क्लासिक में MP40 चला सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ओपी चलती है इसकी स्किन की वजह से। तो अगर आप MP40 चलाते हो तो आप MP40 के साथ गाइज देखो वुड पेकर, पैराफल या फिर मतलब स्कार वगैरह भी चला सकते हो। ओके, तो गाइज इसके बाद आता है गाइज शॉटगन। शॉटगन सबसे मेन है गाइज। अगर आप शॉटगन यूज़र हो तो गाइज आप सबसे शॉटगन के लिए जो सबसे अच्छी गन यूज़ AR वाली है वो है गाइज AK। क्योंकि गाइस AK जो है वो मिड रेंज भी संभाल लेती है, क्योंकि देखो जो शॉटगन जो है वो मिड रेंज नहीं संभाल पाती, तो इस वजह से जो है AK आपके यहाँ पे हेल्प करेगी। क्योंकि एक अगर आपके पास ड्रैगन AK है तो उसका जो डैमेज जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब 43 का मैक्स डैमेज है उसका, सबसे ज़्यादा। तो अगर आप शॉटगन यूज़र हो तो गाइस आप शॉटगन के साथ AK यूज़ कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट होगी। ओके गाइज, इसके बाद आते हैं अगर MP5 को लेकर। अगर आप MP5 थॉमसन या फिर UMP तो कोई नहीं चलाता, लेकिन अगर आप MP5 या फिर थॉमसन चलाते हो तो गाइज अब इसके साथ गाइज सबसे बेस्ट है गाइज वो है स्नाइपर। क्योंकि देखो MP5 जो है मिड रेंज भी संभाल लेता है गाइज आराम से, अगर आप और बंदा उससे भी लॉन्ग होगा तो अगर आप AWM होगी तो आप आराम से मार सकते हो। ओके, तो इसलिए अगर आप MP5 या फिर थॉमसन चलाते हो तो गाइज इसके साथ आप AWM या फिर M82 भी चला सकते हो, क्योंकि इनका जो है कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा है गैस। फिर ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास MP40 है तो आप मतलब कौन सी भी गन चला सकते हो, ऑलमोस्ट AR वाली। फिर गए अगर आपके पास शॉटगन है तो गए शॉटगन के लिए आप मतलब AK सबसे बेस्ट है। इसके अलावा गए ड्रैगन हो, ये भी अच्छी चलेगी मतलब इसके साथ। तो गैस ओके, और अगर आप मतलब MP5 या फिर थॉमसन चला तो आप इसके साथ गए स्नाइपर चलाओ, क्योंकि ये इसमें बहुत ही फिट बैठेगी। तो गाइज ओके, तो फिर इसके बाद आता है गाइज मेन टॉपिक के ऊपर कि जो है आपका जो है गेम के ऊपर हाथ कैसे बैठेगा। तो सो गाइज अगर आप अपने गेम प्ले के ऊपर अपना प्रॉपर हाथ मतलब बैठाना चाहते हो तो गाइज आप ट्रेनिंग खेलो। इसमें गाइज आपका बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग खेलोगे तो देखो अगर आप मर भी जाओगे तो भी वापस से जिंदा होगा। इस वजह से जो है आपकी सीटिंग की या फिर स्टैंडिंग की, ग्लोवल डालने की और गन स्विच करने की, यहाँ पे आपकी हर चीज़ की प्रैक्टिस होगी। तो आप मिनिमम जो है गाइज एक आधा या फिर 1 घंटा तो ट्रेनिंग मोड खेलो, क्योंकि इससे जो है आपका गेम प्ले जो है बहुत ओपी होगा और आपका जो है गेम प्ले के ऊपर हाथ अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। तो ओके गाइज, यही कुछ टिप थी, तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप ज़रूर प्रो बन जाओगे। ओके गाइज।